से इंथैल्पी तक। तो बोले थे आप क्वेश्चन करवाएंगे इसका कुछ। एंथैल्पी का रिलेशन बता दिए थे इंटरनल एनर्जी के साथ। ठीक है, यस सर। तो इसमें एक पूछना था। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है ए नॉन आइडियल गैस goes from सर इसमें जो पीवी है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ये वी। क्या पीवी? सर ये जो वी है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ, यस। स्टेट 1 से ये स्टेट 2 जा रहा है। स्टेट 1 में इसका कंडीशन है 2 atm 3 लीटर एंड 95 केल्विन। ठीक है, और स्टेट 2 में इसका कंडीशन है 4 atm 5 लीटर और 245 केल्विन। ठीक है, फाइंड करना है यहाँ पे फाइंड डेल्टा एच इफ डेल्टा ई इज इक्वल टू 30 लीटर एटीएम। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, an ideal gas expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degrees Celsius. Find the value of the change in enthalpy. ठीक है, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए -7 किलो जूल, ऑप्शन बी +7 किलो जूल, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -44.3 किलो जूल। चलो करो तो ये दोनों। सर फर्स्ट का 44 ATM लीटर। तुम लोग दोनों करो, हम चेक कर लेंगे।
हो गया? सर एक second. So सेकंड में प्रेस, so सेकंड का सी है क्या? गेस मत करो, आंसर आया है तो कॉन्फिडेंटली बोलो। पहला वाला बन गया क्या सबसे? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? बताना है मेरे को, रिप्लाई करो तुम लोग। यस सर, 44 लीटर। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है ना, इसमें क्या करना है? आंसर चेंज, सही है। पता नहीं, देख लेते हैं। डेल्टा ई दिया हुआ है 30 लीटर एटीएम, डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? डेल्टा ई प्लस प्लस डेल्टा पीवी है। तो यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। तो डेल्टा पीवी मतलब P2 V2 माइनस P1 V1, यही करना है यहाँ पे। यस सर। तो डेल्टा ई क्या हो गया? ये है सो 30, 30 और P2 V2 ये कितना हो गया? 14 5 इंटू 4 20, और माइनस इधर 3 इंटू 2 6 14, यही हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ये प्लस में, सॉरी, तो 30 प्लस 14 लीटर एटीएम, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। आ गया था सबका फर्स्ट। सेकंड का क्या यस आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का? सर सी। 0। सो पीवी नहीं दिया हुआ इसमें। पीवी नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। सो आइसोथर्मली तो वर्क डन 0। हाँ, तो वर्क डन से क्या मतलब है? सो इंथैल्पी है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से। क्वेश्चन जेई में पूछा गया है ये। आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो सो जाएगा। 0। यस सर। कौन ऑटो पे ट्रैवल कर रहा है? सर रोशन कहाँ जा रहा है? अरे सर आप कर सकते हो ऑफ। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि यस सर। टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, है ना? तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे चेंज इन एनर्जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पीवी चाहिए हमको। ठीक है, यस सर। तो क्या बोल रहे हो यहाँ? पीवी नहीं दिया हुआ है, मतलब डेल्टा पीवी क्या? ये कैसे 0 किए इसके बाद बताओ तो, आंसर कैसे 0 लाए? यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद किस बेसिस पे 0 आ रहा है?
बोलो। सब पी नहीं निकला। पी नहीं निकला तो जीरो हो जाएगा। भाई तो पूछना लॉजिक क्या है, क्यों जीरो सो होगा? पी नहीं निकला तो मान लीजिए जीरो। अरे अपने मन से किसी चीज को जीरो एज्यूम किया जाता है क्या? नो सर। मतलब जो चीज नहीं निकल रहा है उसको जीरो मान लो, ऐसा लॉजिक लगाते हो क्वेश्चन में क्या? नो सर। यहाँ पे देखो, सिंपल सा चीज है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन गैस में जब आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? अगर आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉयल्स लॉ यूज करो। यस सर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। यस सर। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा चेंज इन PV है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? P2 V2 माइनस P1 V1, यही तो होता है। और ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो होगा। यस सर। सर वहाँ पे नॉन आइडियल का सिग्निफिकेंस क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में? कहाँ पे? यस सर। सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं था सच, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। आइडियल भी रहता था सर सेम। हाँ सेम ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? अगर यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ यूज करोगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो डेल्टा H डेल्टा PV के बराबर है, तो डेल्टा PV क्या होता है? P2 V2 माइनस P1 V1। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो एक डाउट इसमें। हाँ बोलो। सर, बिना हीट ट्रांसफर के किसी का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे? बिना ही ट्रांसफर के? सर बोलो। सो कट गया था वो। सब बिना हीट ट्रांसफर के टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं? बिना हीट ट्रांसफर के टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या होगा? उसको हीट मिलेगा तभी तो टेम्परेचर चेंज होगा ना। सर तो ऐसा नहीं बोल सकते, तो जो डायबिटिक प्रोसेस है तो वो आइसो नॉन आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो वो नॉन आइसोथर्मल होगा। सर आइसोथर्मल होगा सर। जो आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल सो होगा। यस सर। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हम लोग, वो डिफरेंस होता है दोनों के प्रोसेस में। अभी बताएंगे उसका रिलेशन, एक्चुअली बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, वो ग्राफ प्रोसेस अगर सेम रहता तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ यहाँ पे तो क्यू और टेम्परेचर जरूरी थोड़ी है, क्यू और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यस। तो प्रोसेस डिफरेंट है, प्रोसेस सेम सिमिलर मत करो, उसका ग्राफ भी देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। वर्क डन जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग निकाले थे वर्क डन, उसी तरह आइडियाबैटिक के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, वो बताएंगे अभी क्या होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंथैल्पी को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ से। ठीक है, एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ से कैसे रिलेट करना है।
तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म जो था ये क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू Yes, sir. लिख लो, चेंज इन वर्क, सब में हम लोग चेंज लिख रहे हैं, ठीक है, यही था फ्रॉम फर्स्ट लॉ। इक्वेशन 1 हम लोग एज्यूम करते हैं। और एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या था हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यही है। अब Yes, sir. अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इसको लिख रहे हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। Yes, sir. चलो, अब ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, चलो इसको अभी वन मत करो, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट लॉ वाला, इसको हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू Minus. माइनस पी डेल्टा वी, लिख Yes, सकते sir. हैं। Yes, sir. तो ये पी, यहाँ पे पी क्या है हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये लिख रहे हैं ना हम लोग, ये वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी कब आता है, जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तभी तो हम लोग Yes, sir. प्रेशर को बाहर कर दिए, वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर, ठीक है। तो ये Q जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू ये क्या आ गया, देखो तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी आ गया। और ये Q जो लिख रहे हैं हम लोग हीट चेंज, ये कब लिख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, जब प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो वो आ रहा है। Yes, sir. तो ये इक्वेशन 1 हम लोग एज्यूम करते हैं इसको, और ये जो आया है ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने से कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है दोनों में। So delta S is equal to delta QP. तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो एक्चुअली हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चेंज इन एंथैल्पी का दूसरा डेफिनेशन आ गया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा इसको, स्मॉल चेंज डी एच इज इक्वल टू डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और हम लोग जैसे डेल्टा क्यू को तुम लोग ये फॉर्मूला बताए थे इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, क्यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा, सॉरी एनसी डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी जो था हमारा, याद है। Yes, sir. LCM delta T. हाँ, तो अब ये मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा, इसको हम लोग दो टर्म में बोल सकते हैं, एक सीपी था एक सीवी था। Yes, sir. तो सीपी कब यूज करते थे हम लोग, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, Suppose. और Yes. सीवी कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग हीट चेंज लिख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे कौन सा हीट कैपेसिटी आ जाएगा, सीपी। CP. तो यहाँ से हीट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एच को लिख सकते हैं जो कि इक्वल टू डेल्टा क्यू पी है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला आ गया, एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ पे सी पी क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट Constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह हम लोग इंटरनल एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी में जैसे फर्स्ट लॉ से ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा Delta क्यू Q. प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही था। और अगर Yes, sir. अगर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस लें, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब अगर वॉल्यूम क्या करें हम लोग, कांस्टेंट कर दें। Constant. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दोगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। Yes, sir. तो वर्क डन हो गया जीरो,
ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो माइनस पी डेल्टा वी जब तक चेंज नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। यस और सर, ये क्यू वी लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यस है सर, ये। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू वी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन सी एन वी सी डेल्टा। डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू वी, और दैट इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ से दोनों का एक फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे सीवी क्या है, ये भी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लो यस सर आपका पेन का कलर सब अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, अब क्या करें बताओ। सर अच्छा से कभी बैठ करके 5-10 मिनट में थोड़ा सा पेन का कलर ये सब सही कर दीजिएगा। हम सही करेंगे कैसे। सर उसमें रहता है ना सेलेक्ट करने का, एडजस्ट हम्म, करने का कलर, ये सब डार्कनेस ये सब, तो उससे करके कर दीजिएगा। क्यों। सर ऐसे फिर दिखता नहीं है ठीक से, जैसे वो ग्रीन टाइप वाला जो कलर है वो वाला ये सब। तो तुम्हें लोग तो बोले थे ब्लू वाला दिख रहा है। सर दिख रहा है पर मतलब थोड़ा सा डल कलर है बहुत ज्यादा वो। डल कलर है तो कौन सा कलर यूज करें बताओ। तो पिंक लाइट ज्यादा रहेगा, सही रहेगा। ठीक है लिखो जल्दी, तुम लोग लिखते जाओ एट द सेम टाइम। तो अब तो इतना, अब तो तुम लोग उबे नहीं हो यार ऑनलाइन क्लास कर करके इतना फालतू का। अभी भी तुम लोग ऑनलाइन ही करते रहना है। नहीं सर ऑफलाइन चाहिए। तुम लोग का खुल ही नहीं रहा है, कोचिंग वोचिंग खुल गया तुम लोग का। सर 1 मार्च से तो खोलने का परमिशन मिल गया है। परमिशन फिर कैंसिल हो जाएगा। कौन दिया है परमिशन। सीएम। इससे पहले सो रहा था क्या। क्या पता। तो अभी तक स्कूल स्कूल तो खोल रहा है, क्लासेस तो हो रहे हैं, अभी पता नहीं। बस 10 और 12 का। अच्छा, अभी तक बाकी सारे क्लासेस का नहीं हुआ है नहीं। सर हम लोग को यस सर। बुलाया है मंडे से। चलो लिखो जल्दी जल्दी, फटाफट करो। कब से एग्जाम है तुम लोग का। सर 3rd मार्च। सर 1 मार्च। सर 15 मार्च। और ठीक है, अप्रैल में भी है क्या। अप्रैल से तो तुम लोग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा 12th का। यस सर 1 अप्रैल से। हम्म, चलो लिख लिया इसको। हेलो, हो गया, जल्दी बोलो। सर ये यस वाला बस सर, लिखना है। लिखो जल्दी जल्दी। सर हो गया। चलो, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रिलेशन तुम लोग देखे होगे बुक में, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। पढ़े हो ये क्वेश्चन। सो ये मोलर वाला है ना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये रिलेशन पढ़े हो या नहीं। यस सर, तो देखें पढ़े। चलो, तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा चीज है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है, आइडियल गैस के लिए हम लोग करते हैं, और आइडियल गैस
ठीक है, तो ये रिलेशन तुमको याद रखना। आर यहाँ पे क्या आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो यहाँ से डेल्टा पीवी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। तो एन आर डेल्टा टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होगा नहीं, आर भी चेंज होगा नहीं, तो वहां पे वेरी क्या कर रहा होगा, सिर्फ टेम्परेचर। तो अगर पीवी में डेल्टा लगाए हम लोग तो वो किस में चला जाएगा, एन आर डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब डेल्टा एच का हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक डेल्टा एच को हम लोग लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी, लिख सकते हैं। यस सर। डेल्टा यू को लिख सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा पीवी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ देखो एन डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। क्या समझ आया कि नहीं, कुछ करना यस है सर। ना? लिख लिया, फटाफट लिखो इसको। हो गया, यहाँ पे देखोगे एक यस सर। सीपी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सीपी और सीवी का। तो सीवी को लिखा जाता है, सीवी इज इक्वल टू, ये होता है एफ बाई टू आर। ठीक है, और सीपी का फॉर्मूला होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। यहाँ पे एफ क्या होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक्चुअली क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, एक टर्म है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये एक्चुअली क्या बताएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का जरूरत होता है। ठीक है, एक्चुअली ये फिजिक्स में डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे, फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन जहाँ पे आएगा तो वहां पे ये एक थ्योरी ऑफ हम लोग इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो वहां पे वो डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे जस्ट उसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे इसको डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं। तो जो काम का चीज है वही सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं क्या फॉर्मूला हमको यूज करना है। सीवी का फॉर्मूला होता है एफ बाई टू आर, सीपी होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। और यहाँ एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, ये क्या बताएगा कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली कितने कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है, कितने कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब कितने एक्सेस में वो एक्सप्लेन होगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस मिला के। तो वो एक्चुअली वो उससे रिलेटेड है, इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बेस्ड ऑन, हम लोग बोलते हैं ये एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे आता है, ये डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो किसी भी गैस का एटॉमिसिटी कितना होता है उसके बेसिस पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ठीक है, तो सारे गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किस पे डिपेंड करेगा, उस गैस का एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी समझते हो ना, यस सर। नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो जो मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक मतलब कितने एटम्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, वन। वन। तो मोनो एटॉमिक गैसेस का जो है तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू लेना है 3। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के केस में एफ का वैल्यू 3। मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन सा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितने भी नोबल गैसेस हैं ये सारे मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमको लेना है 5। कौन कौन सा डायएटॉमिक गैस बताओ,
O2 नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे जितने भी डायटोमिक गैसेस हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आएगा तुम्हारा 5। ट्राइएटॉमिक, अब ट्राइएटॉमिक में एक चीज है, ट्राइएटॉमिक अगर लीनियर है, ज्योमेट्री ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो ना, यस सर। ट्राइएटॉमिक में जो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमको F इज इक्वल टू 5 लेना है। CO2। तो ये हो गया CO2, ठीक है। लेकिन यही ट्राइएटॉमिक में अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर गैस है, तो उसका डिग्री ओजोन। ऑफ फ्रीडम लेना है 6, ठीक है। तो ओजोन हो गया, H2O हो गया, वाटर वेपर जो है, ठीक है, ये सारे यस। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेना है तुमको। तो ये चीज है, ये बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही काम का है, और कुछ ज्यादा और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ये सब पूछा जाता है। अगर CO2 है ट्राई एटॉमिक तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही लेते हैं। उसके अलावा ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, O3 H2O ये इस टाइप का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ले लोगे। ठीक है, तो यही F यहाँ से आएगा और CV और CV में पुट कर दोगे तो तुम्हारा वहां पे CP और CV का फॉर्मूला आ जाएगा एंड वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि R का वैल्यू तो पता है तुमको, तो R के टर्म में वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं, गामा। गामा एक्चुअली क्या है, ये रेशियो है CP/CV का, ठीक है। किसी भी गैस का अगर तुमको गामा निकालना है तो गामा एक्चुअली क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ CP/CV, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये सारा चीज फिजिक्स में डिटेल में बताया जाएगा। सर यंग्स मॉडुलस से क्या? नहीं, सिर्फ फिजिक्स में तो यंग गामा। अरे एक ही वेरिएबल बहुत जगह यूज होता है। अब हर जगह म्यू देखोगे, म्यू तो बहुत जगह यूज करते हैं, केमिस्ट्री में अलग मतलब है, फिजिक्स में अलग मतलब है। म्यू जैसे और भी बहुत म्यू होता है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, यस करते हैं सर। ना यस सर। केमिस्ट्री में। फिजिक्स में म्यू का वैल्यू अलग होता है, म्यू अलग मतलब हुआ उसका। डाइपोल मोमेंट में हम लोग यूज करते हैं म्यू। तो ये गामा एक्चुअली क्या है, रेशियो ऑफ CP/CV, ठीक है। और गामा का अगर तुम फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो CP/CV का ये F के टर्म में वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, उसको सॉल्व करोगे तो 1/2, 1+2/F, ये आ जाएगा 1+2/F। सॉल्व करके देखना, वो पुट करके आ जाएगा। यस सर। तो बताओ तो मेरे को, यहाँ पे अगर हम लोग किसी डायटोमिक गैस का, जैसे डायटोमिक गैस O2 हो गया, इसका तुमको गामा पूछा गया, गामा सॉल्व करके बताओ तो कितना आएगा। सर 1.4। 1.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही फॉर्मूला पुट कर लोगे, गामा इज इक्वल टू 1/1+2/F। तो F कितना होता है डायटोमिक का, 5। सर 5। तो यहाँ से आ गया 0.4, तो ये आ गया 1.4, ठीक है। तो ये हो गया गामा का मतलब। सर गामा हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? क्या निकालते क्यों हैं? निकालते हैं, इसको यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में, और क्यों निकालते हैं। प्रेशर क्यों निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्यों निकालते हैं, बताओ। सर वो सब का तो कहीं ना कहीं पे काम आ ही जाता है, गामा का कहाँ पे काम आएगा? गामा का भी काम आएगा, अभी आइडियाबैटिक प्रोसेस बताएंगे तो गामा का भी काम आएगा। फालतू का थोड़ी निकाल रहे हैं, उसको जब यूज करेंगे क्वेश्चन में तब भी तो निकाल रहे हैं ना। यस सर। बिना मतलब का कुछ पढ़ते हो क्या। सर चलो, हिस्ट्री। हिस्ट्री बिना मतलब का चीज है, अभी ना लग रहा है। हिस्ट्री से छेड़खानी करके देखो। सर इंग्लिश यहाँ का लिटरेचर तो बिना मतलब का ही पढ़ते हैं। अच्छा,
हिस्ट्री तुम लोग बोलते हो बिना मतलब का। हिस्ट्री के नाम पे यहाँ पूरा दंगा चलता है पूरे देश में। जरा सा कुछ हो जाता है हिस्ट्री में तो देख रहे हो कितना बवाल होता है। हिस्ट्री सबसे काम का चीज है, उसको फालतू मत समझो। अभी भी पढ़ रहे हो क्या तुम लोग हिस्ट्री? नो सर। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? सर 10 तक पढ़े थे, काम नहीं आया। हिस्ट्री के सामने साइंस फेल है, समझ रहे हो? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। जैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तुमको फाइंड करना है, फाइंड डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करना है। जल्दी फटाफट करो। सर 250। क्या 250? क्या कर रहे हो? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे बताओ? सर वो NCP डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है। ये डेल्टा एच का वैल्यू, तो डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? चेंज इन हीट एट। तो ये एनसीपी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स है 2। सीपी का वैल्यू क्या कहाँ से आएगा? हीलियम दिया गया है ना? यस तो सर। हीलियम 3 कौन बाई सा 2 गैस है? सर मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक। गैस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये सीपी का होता है ना, F/2 + 1 यस इंटू आर सर। और इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ देखो ये 2 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3/2 5/2 + 1 इंटू आर। और डेल्टा टी कितना है? 50। केल्विन में पुट करेगा, ठीक है? तो चेंज यस निकालोगे तो जितना तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा केल्विन में भी उतना ही चेंज हो रहा होगा। क्या चेंज में डिफरेंस आएगा क्या? नो सर। डेल्टा टी ही पुट करना है ना, तो इधर डिग्री सेल्सियस में कर दो या केल्विन में कर दो, चेंज तो 50 का ही आएगा। तो 2 इंटू ये हो गया 5/2 आर इंटू 50। आर का वैल्यू पुट करो 8.31। 8.314 इंटू 50। मल्टीप्लाई कर लो इसको, जो भी आएगा जूल में आ जाएगा। आ गया? सर 207। ठीक है वो कर लेना जो भी आएगा। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना सबको? यस यहाँ पे देखो, अब इसको जो है हम लोग रिलेशनशिप जो निकाले थे इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी के बीच में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी,
तो उनको अगर केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर अप्लाई करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे वही चीज हम लोग देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू in a chemical reaction involving gases, in a chemical reaction involving मतलब कोई ना कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तुम्हारा गैस होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एक स्पीसीज जो होना चाहिए तुम्हारा गैसियस फेज में होना चाहिए, ठीक है। जैसा मान लो एक रिएक्शन हम लोग आर से पी जा रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो जनरली तुम लोग पढ़े होगे, यहाँ पर पहले रिलेशन लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, है ना। तो जनरली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो अकर करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यस तो यहाँ पे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और आर तो ऐसे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। बोलो। तो Yes, यहाँ sir. से देखो, यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, पीवी इक्वल टू एनआरटी पुट कर दिया हम लोग, डेल्टा एनआरटी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर दिए। सिर्फ यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है हमारा डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हम लोग किसका लिखेंगे, गैसियस, इसलिए जी लगा दिए हम लोग, डेल्टा एन जी लिखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ चुके हो ना, डेल्टा एन जी क्या होता है। डेल्टा एन जी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे यही करते हैं ना हम लोग डेल्टा एन जी में। हाँ, तो वही मोल्स बोलने का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। उसके टर्म में हम लोग बात कर लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये डेल्टा एन जी हो गया। तो यहाँ से रिलेशन केमिकल रिएक्शन में क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको रिलेशन निकालना है तो ये अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे एक दो रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन लिख रहे हैं हम, N2 प्लस N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, ये है ट्वाइस NH3, ठीक है। इसमें बताना है डेल्टा H ग्रेटर होगा या डेल्टा U ग्रेटर होगा, या फिर दोनों इक्वल होगा। कंपेयर करना है डेल्टा H और डेल्टा U को। ठीक है, कंपेयर डेल्टा H एंड डेल्टा U करो। पहले वाले में क्या होगा, सब पहले वाले में डेल्टा यू बड़ा होगा डेल्टा एच। फर्स्ट वाले केस में क्या आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ जल्दी जल्दी, कौन बड़ा होगा, डेल्टा H या डेल्टा U? डेल्टा यू Sir, delta U. Sir, delta U. डेल्टा U ग्रेटर देन डेल्टा H, ठीक है। आ गया सबका। यहाँ देखो डेल्टा NG निकालोगे, डेल्टा NG क्या आ गया इस केस में, 2 - 4, तो ये -2 आ गया। माइनस
2 डेल्टा एन जी आ गया -2। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा इस केस में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2RT। तो देखो डेल्टा एच जो डेल्टा यू में जब हम लोग 2RT या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू यहाँ पे ग्रेटर है। सेकंड वाले में सो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक है, क्योंकि इस केस में डेल्टा एन जी कितना हो गया, डेल्टा एन जी जो है ये सॉलिड का तो कंसिडर करेंगे नहीं हम लोग, गैस, तो 1 - 0, तो डेल्टा एन जी 1 है, डेल्टा एच ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सो वैसे भी यहाँ पे हीट दिया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ constant volume for the reaction sorry, find the value of, ये कर लेना, constant pressure minus heat at constant volume for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल, ठीक है। और ये रिएक्शन दिया गया है 2C6H6 लिक्विड प्लस 15O2 गैस, 12CO2 गैस और प्लस 6H2O लिक्विड। चलो बताओ इससे फटाफट, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए -7.4 किलो जूल में है सारा, -3.2, ऑप्शन 3 +7.4 एंड ऑप्शन 4 +3.2। सो ऑप्शन 1 बना रहे हो बाकी लोग? हेलो, सो यस सर। क्या है आंसर बताओ फटाफट। यस आवाज आ रहा। सो ऑप्शन ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 पता नहीं, चेक करते हैं। यस सो और किसी का आया आंसर? 6 यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एक्चुअली बोलने का मतलब ये क्या हुआ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यही पूछा गया ना। यस तो रिलेशन है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी।
और डेल एन जी का वैल्यू कितना आ गया इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एन जी कितना है, So 12 -3. माइनस 15 -3 हो गया, ये -3 हो गया। आर का वैल्यू होता है 8.314 और टेम्परेचर So 297. 298, ठीक है, Yes. So डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये जूल में आएगा ना, हमको क्वेश्चन में किलो yes, जूल में kilojoule. पूछा। तो आंसर जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करने पे उसको 1000 से डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा किलो जूल में। देख लो कितना आ रहा है जो भी ऑप्शन आ रहा है नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सॉल्व कर लो। तो आधा ऑप्शंस तो तुम डेल्टा एन जी के साइन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। क्या आ रहा है? So option E लग रहा है। अरे मल्टीप्लाई करो। So option first ही है। So so option 1 ही आया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही होगा। हो गया ना सबका? यस सर। चलो, ये अगर हो गया इतना, तो फिर हम लोग एंथैल्पी दो टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, दोनों को डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। इसमें और दो टर्म हम लोग डिटेल में करेंगे, एक एंट्रोपी और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी तक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आइडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि उस आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ने के लिए ये सब चीज जानना जरूरी था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में हम लोग देखेंगे कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो पहला है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। Yes so तो यहाँ पे देखो डी क्यू अगर 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अगर डी क्यू 0 है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा। बताओ बताओ फटाफट। हेलो, yes so अब देखो किसी भी आइडियल गैस के लिए डी यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। एन का टाइप कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, या फिर so RT हेलो yes so हेलो
आवाज आ रहा है क्या? सर आ रहा है आवाज। यस सर आ रहा। आवाज आ रहा है, जल्दी बोलो। आ रहा है सर आ सर। रहा है आपका आवाज। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, du इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, cv डेल्टा टी, ncv डेल्टा टी होता है ना, यस तो यहाँ पे cv डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको। सर। यस सर। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, cv इंटू डी टी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेल्टा के टर्म में डील नहीं कर रहे हैं, dt के टर्म में। तो cv इंटू डी टी, और ये dw है, तो dw के जगह, वर्क डन के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, p इंटू dv माइनस पी dv, यस सर। ठीक है। सर अब मैं रिवर्सिबल में तो प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रहता ना। तो कहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना। सर तो पी बाहर क्यों लिए? कहाँ बाहर लिए हैं अभी, अभी वो इंटीग्रेट किए कहाँ है जो बाहर लिए हैं या अंदर लिए हैं अभी, वो तो चेंज करेंगे ना अभी हम, अभी इंटीग्रेट करेंगे उसको हम। देखो यहाँ पे सीवी डी टी है, पी की जगह पे यस पीवी इक्वल टू एनआरटी से क्या पुट करोगे, पी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, एनआरटी बाय वी पुट करेंगे। वी। यस सर। तो यहाँ पे देखो पी को हम लोग रिप्लेस कर दिए एनआरटी बाय वी, और यहाँ पे डीवी, ठीक है। तो यहाँ से यस हम सर। लोग क्या लिख सकते हैं, सीवी इंटू डी टी बाई टी, ठीक है, टी को इधर भेज दिए हम लोग, और इसको इसको इधर ही ले आओ, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, आर एन आर बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचेगा, डीवी बाई वी, ये बचेगा इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से V2। तो यहाँ पे देखो ये CV dt बाई टी का इंटीग्रेशन, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम लोग, T1 से T2 लिमिट, और प्लस ये एन आर बाहर आ गया, और ये टीवी बाई वी, इसको V1 से V2 इक्वल टू 0। यहाँ से CV भी बाहर आएगा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, ln T2 बाई एल एन। T1, यस सर। प्लस इसको लिख सकते हैं nr ln V2 बाई V1 इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। अब देखो Cp माइनस CV इक्वल टू आर। R, ठीक है। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारा 1 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, NCV ln T2 बाई T1, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 एज्यूम किए थे ना यस सर। सो सीपी ऊपर, माइनस सीवी। हाँ, तो यहाँ यस पे सर। n का वैल्यू तो 1 है, r की जगह पे क्या पुट कर दोगे, Cp माइनस सीपी CV, माइनस सीवी। सीवी। और ये ln V2 बाई V1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। इसको फिर हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू, ये हो गया Cp माइनस CV बाई CV, इधर डिवाइड कर दिए ले जाके, ये ln V1 बाई V2 लिख सकते हैं इसको, उस साइड ले गए तो नो सर। क्या नो सर, यस सर। उस साइड ले गए तो, उस साइड ले गए तो रेशियो चेंज हो गया ना, V1 बाई V2 हो यस गया। सर। अच्छे से देखो, क्योंकि सर माइनस साइन माइनस। होगा उसको अंदर ले जाओगे, ठीक है।
और यहाँ पे Yes. देखो एक रेशियो बता चुके हैं तुम लोग को, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। तो यहाँ पे देखना ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू, ये आ गया, इसको हम लोग Gamma लिख minus सकते हैं गामा माइनस 1, और ये ln V1 बाय V2। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया, T2 बाय T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारा V1 बाय V2 पे पावर गामा माइनस 1, Yes, sir. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, T1 बाय T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 पे पावर 1 minus. गामा माइनस 1। क्यों 1 माइनस गामा? हम लोग इसको चेंज किए ना, ये V2 माइनस V2 बाय V1 हो गया, वो Yes. V1 बाय V2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो, T1 इंटू V1 पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 पे पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, T इंटू V पे पावर गामा माइनस 1, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. तो T इंटू V पे पावर गामा माइनस 1 ये कांस्टेंट हो गया। जब इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय P2 T2। V2 by T2. तो यहाँ से हम लोग देखो T1 बाय T2 का रेशियो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2 V2 लिख सकते हैं। T1 बाय T2 को P1 V1 बाय P2 V2 लिख सकते हैं ना, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे देखना, ऊपर जो रेशियो था हमारा T1 बाय T2 के जगह हम लोग पुट कर दिए P1 V1 बाय P2 V2, और इधर क्या बचा था हमारा V2 बाय V1, और इस पे पावर क्या है गामा माइनस 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करने से देखो यही बच जाएगा, P1 इंटू V1 पे पावर गामा, और इधर P2 इंटू V2 पे पावर गामा। होगा या नहीं, खुद से बताओ। Yes, sir. तो होगा इसका सर। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं PV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देख आ गया ना, गामा कहाँ बोल रहे थे जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में जरूरत पड़ता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में क्या आया था, में क्या प्रेशर और वॉल्यूम में, और वॉल्यूम के टर्म में क्या है, और So T गामा माइनस V 1 इक्वल gamma टू minus कांस्टेंट। 1. और टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में ये तुम लोग निकाल के रखना, समझ रहे हो, ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में आ गया, ये टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में। अभी तुम लोग को क्या पूछ रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्या बोल रहे हैं निकालने। Yes, sir. Yes. यस सर। टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में निकालोगे कि गामा मतलब क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, क्या कांस्टेंट आएगा टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में। तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का डेरिवेशन। अभी वर्क डन हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि वर्क डन में अभी और करना है, ठीक है। तो ये बोलो So try करेंगे. जैसे हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, ये हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में सब्स्टिट्यूट किए ना, Yes, उसी sir. तरह तुमको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन से लाओगे, उसके टर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे, Yes, वो आ sir. जाएगा खुद।
उसके बाद सिंप्लीफाई करना। देख लो एक बार ये डेरिवेशन, किसी को दिक्कत है? क्योंकि ये पूछा जाता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में। केमिस्ट्री में पता नहीं पूछेगा, फिजिक्स में तो पूछा जाता है। पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को प्रूव करो, तो ये तुमको इतना करना पड़ेगा। कोई स्टेप में दिक्कत है? लिख लियो ना सारा स्टेप। यस सर। देख लो किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सर होमवर्क मार्क कर दीजिए। होमवर्क तुम लोग अब ट्राई कर सकते हो, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा अलग अलग करके ही दिया हुआ है बुकलेट में। तुम लोग बनाओ बुकलेट में एक्सरसाइज, अलग अलग करके ही तो, डिवाइड करके ही तो सर दिया है एक्सरसाइज। एक डाउट था उसमें। ठीक है, डाउट पूछ लेना, सब एक ही दिन पूछना। अभी बनाओ तुम लोग, ठीक है? सारा क्वेश्चंस बना लो, भी जितना बन रहा है बनाते जाओ, एक ही दिन सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देख लो इसमें किसी स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो बताओ। सर फिजिकल केमिस्ट्री में मन नहीं लगता है बनाने में। किसमें मन लगता है बनाने में? सर ऑर्गेनिक बायो, इनऑर्गेनिक ठीक है, पर फिजिकल में मन ही नहीं लगता है बनाने में। ऐसा पहली बार हम सुन रहे हैं कि लॉग आउट कर दो। कर देता।